हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से सेशन की। आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 3 से रिलेटेड एग्जामिनेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट का बार बार आ रहा है, जो लगातार पूछे जा रहा है कि सर क्या 31 अगस्त जो एग्जाम डेट पहले से निर्धारित है उस पे एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ये एग्जाम आगे जाएगा, अगर आगे जाएगा तो कितना आगे हो सकता है, ये सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। फिलहाल ये खबर प्राइमरी टीचर जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो बढ़ी है, ये बात आप सभी जानते हैं। पर सुधार के लिए एक दिन, पहले जो 6 दिन थे उनको अब एक दिन यानी 24 आवर्स में जो है वो रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपने अपनी कोई नाम में या किसी भी पार्ट में गलती कर दी है तो उसको रेक्टिफाई करके आप उसे ठीक करेंगे, उसके लिए आपको 24 आवर्स का ही टाइम दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका अंतिम तिथि जो है वो बढ़ाकर, अंतिम तिथि बढ़ाकर जो है वो 25 अगस्त कर दी गई है। पहले यह तारीख 1 अगस्त थी, पहले यह तारीख कितनी थी, 1 अगस्त थी। अब 25 अगस्त तक तो फॉर्म लगने हैं, 25 अगस्त तक तो फॉर्म लगने हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है? अच्छा, सबसे पहला कारण समझ लो कि सर इसको 25 अगस्त जो है वो क्यों किया गया, क्योंकि जो डीएड है आपका, ये बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में, आपका यहां से देखना, ठीक है। बोर्ड ने डीएलएड का जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त के बाद जारी किया। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाते तो उनको शामिल करने के पर्पज से अब इसमें दो बातें समझ में आती है कि सर एक तो डेट बढ़ी है, लेकिन डेट बढ़ने के साथ साथ जो है वो क्या हो जाएगा, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि और भी नए विद्यार्थी इसमें जो है वो नए सिरे से जुड़ जाएंगे। नए बदलाव में आवेदन में सुधार के लिए एक ही दिन दिया है, जबकि पहले 6 दिन का समय दिया गया था। पुराने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हिसाब से 28 जुलाई से 1 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने थे। पहले जो है वो डेट दी थी आपका जो है वो 18 जुलाई से 1 अगस्त तक, उसे जो है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, उसके बाद में 6 अगस्त तक आवेदन में सुधार करना था। और अब जो है वो बातचीत किसकी है, 25 अगस्त तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद में 26 अगस्त को क्या किया जाएगा, उनमें सुधार किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स में। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में अगर इतने बच्चे वेबसाइट पे जाएंगे तो थोड़ा क्रेश होने के भी चांसेस है। अब एग्जाम तिथि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, परीक्षा तारीख जो है वो नहीं बदली गई है, 31 अगस्त को ही होगी। क्या ये बात जो है वो सत्य है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? तो ऐसा होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर दिखाई पड़ते हैं कि 26 को किसी एग्जाम में जो फॉर्म है वो वापस से मतलब रेक्टिफिकेशन किए गए हों और 4 दिन बाद में एग्जाम जो है वो दिलवा दी जाए, क्योंकि मिनिमम 2 से 3 दिन पहले तो हम क्या करते हैं, एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उनके आधार पे सेंटर्स का चयन करना होगा। उन फॉर्म में भी बहुत सारे जो है वो जो त्रुटि वाले फॉर्म आ जाते हैं उनको रेक्टिफाई करके उन्हें अलग अलग करना होता है कि कौन सा एक्सेप्टेड है और कौन सा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का फॉर्मूला भी जो है वो अपनाया जाएगा। फिर मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 1 लाख बच्चे भी अगर बैठ रहे हैं तो 1 लाख बच्चों के बैठने की व्यवस्था से लेकर एग्जाम से लेकर जो है वो सारी व्यवस्थाएं बोर्ड को करनी होती है। ये निश्चित हो सकता है कि उन्होंने पहले से ये तय कर रखा हो कि हमें सेंटर कहां कहां देने हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सारी व्यवस्थाएं करने में, आपको एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम करवा लेने में मात्र आप 4 दिन का समय लगाओ, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और ये हम मान सकते हैं कि सर 13,000 जो है वो 89 शिक्षकों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है इसके आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन कितना मान सकते हैं कि सर क्या ये 2-4 महीने 6 महीने आगे चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 100% अभी भी मैं यही कहूंगा कि आपको तैयारी में 1% भी कमी नहीं रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि चलो 1 महीने आगे बढ़ रही है तो हम 1 महीने डिले कर दें। जैसे आप इसको देखो, ठीक है, ये आपका अभी प्राइमरी टीचर वाली बातचीत कर रहे हैं अपन। एडवर्टीजमेंट आया था 11 जुलाई को, 18 से लेकर 1 तारीख तक जो है वो फॉर्म भरे जाने थे, जो अब 25 तक भरे जाने हैं। फिर 6 तक आपको 1 से 6 तक उसको रेक्टिफिकेशन किया जाना था, जो अब सिर्फ 26 को रेक्टिफाई किए जाने हैं। और एग्जाम जो है वो अभी तक इस डेट को नहीं बदला गया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है। यहां से आप 12 नंबर पॉइंट को अगर देखोगे, जो अभी हमने मतलब जो है वो मध्य प्रदेश में वर्ग 2 मेंस एग्जाम हुआ था, ठीक है, और बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने दिया था मेंस एग्जाम में इंग्लिश को लेकर, तो उनमें भी ये चीजें जो है वो चेंज हुई थी। जैसे एडवर्टीजमेंट आया था 31/12/2024, फॉर्म भरे जाने थे आपके 28/1 से लेकर 11/2 तक। फिर इसको रिवाइज किया गया और फॉर्म भरवाए गए 20/2 तक, तो जो है वो फॉर्म भरवाए गए।
फिर कोर्ट केस के आधार पे और बच्चों को शामिल किया गया और ये फॉर्म चले 10/3 तक। उसके बाद में रेक्टिफिकेशन करवाया गया, वो आपका 20/3 तक, ठीक है, 10 दिन का आपका। और आपका एग्जाम डेट जो है वो आप देख लो किसके आधार पे, रेक्टिफिकेशन से लेकर जो है वो एग्जाम करवाने तक के 1 महीने का डिफरेंस आपको नजर आएगा। 20/3/2025 तक की डेट थी आपका फॉर्म में सुधार की, त्रुटियों में सुधार की, और 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक ये हुआ था एग्जाम, जिसमें इंग्लिश का एग्जाम सबसे लास्ट दिन 29 अप्रैल को हुआ था। तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि तकरीबन 1 महीना इनको सेकंड ग्रेड में चाहिए था, ठीक है, जबकि मेंस के लिए कोई बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी भी नहीं थे। तो थर्ड ग्रेड में तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टूडेंट्स है, थर्ड ग्रेड में तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टूडेंट है। आप ये मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 दिन का समय हमें मिलना है, 20 से 25 दिन का समय हमें मिलना है। सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम करवाई जा सकती है, बट आपको तैयारी सुचारू रखनी है, जारी रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस भरोसे में कि चलो एग्जाम आराम से होगी तो तैयारी भी आराम से करूंगा, नहीं, ये वो क्रूशियल टाइम है जब आप इस 1 महीने में अपने आप को बेहतर ही नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। और आप अपने आप को अगर बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ये भी एड ऑन कर लीजिए, एक बहुत छोटा सा वरदान आप लोगों के लिए, और वो है वरदान के नाम से एक टेस्ट सीरीज, जिसका पूरा स्केड्यूल है 3500 क्वेश्चन का, है ना। 35 टेस्ट है, इसमें 3500 क्वेश्चन है। इसमें से ये टेस्ट ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हमने सबसे पहले डाले हैं। आपको पूरा स्केड्यूल मिलेगा कि इस पहले टेस्ट में ये टॉपिक हमने शामिल किए हैं, उससे तैयारी करने का जो तरीका है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि पूरे सिलेबस को हमने 3 बार रिवाइज करवाया है। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग चालू रखिए खुद को कि हाँ मुझे जो है वो ये चीजें तैयार करनी है, फिर मैं टेस्ट लगा लूंगा। आपको पूरा एक मॉड्यूल तैयार करके दिया है। 12 टेस्ट इसमें टॉपिक वाइज है, 2 इसमें रिविजन टेस्ट है, 6 टेस्ट इसमें यूनिट वाइज हैं, और 15 टेस्ट इसमें फुल सिलेबस के हैं। तो फुल सिलेबस के टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, और इनमें से 3 टेस्ट 35 में से 3 टेस्ट जो है वो फ्री है। एक तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का फ्री है, ठीक है, यहां से टॉपिक वाइज में फर्स्ट और सेकंड नंबर का, और फुल सिलेबस में फर्स्ट नंबर का टेस्ट जो है वो आपका फ्री है। तो आप इसको देकर देख सकते हैं। करना क्या होगा, या तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे अपने हेल्पलाइन नंबर 74109286 और 96 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर आप अपने एप्लीकेशन पर जाकर भी इसे परचेज कर सकते हैं, और पूरे 3500 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो है वो मात्र और मात्र आपको 199 इसका जो है वो प्राइस दिया गया है, जो मेरे ख्याल से ना के बराबर का प्राइस है। ये अपनी एक सीरीज चलती है इंग्लिश के लिए, शाम को 8 से 9 बजे अपनी क्लास होती है। रेनन मार्टिन, आपने सुना होगा इसका नाम, तो इसमें भी आप जुड़ें। और ये रहा अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपको जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, कुछ इस टाइप के लोगों के साथ में। अगर कोई दिक्कत हो, आईफोन वगैरह से रिलेटेड जो है वो लिंक चाहिए हो, या कोई भी और किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन तैयारी मजबूती के साथ में करनी है। पहली बार नहीं, ये आखिरी बार होना चाहिए कि अब के बार इसके बाद में हम सिर्फ लेवल बढ़ाने के हिसाब से तैयारी करें, ना कि हर बार जो है वो सिर्फ रोजगार पाने के उद्देश्य। Thank you so much. Have a great day. See you soon in the next session. Jai Hind.